विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब अगर हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी को, अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर ये तो झेलना पड़ेगा भाई। डोमेस्टिक लेवल पे एक्शन ये ले जो सकते 20 हैं। लाख नौकरियां जाएंगी, ये नहीं, तो अरे झेलना हम पड़ेगा ना, डोमेस्टिक दिक्कत लेवल होगी। पे एक्शन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप गोपाल जी रुकिए जरा। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा सर, अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। माफ करिएगा, आपको और हमारे सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रणाम सर। गोपाल जी ने मजबूरियां तो बहुत समझा दी हमको, मगर ये इस मजबूरी का भी कारण समझा दें कि पिछले 11 साल में ऐसा क्यों हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी वो कम हुआ है निरंतर, और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। कुछ सेक्टर्स में बढ़ा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर समग्र रूप से आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन घटा है। मेक इन इंडिया का शोर शराबा अलग, और मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट घटा है। तो ये जो हमको नुकसान होने वाला है वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मानना पड़ेगा कि सरकार कुछ तैयारी कर रही है। 25,000 करोड़ का सपोर्ट पैकेज सुनते हैं, अखबार बता रहे हैं कि तैयार हो रहा है, मगर हमें अकल अब आ जानी चाहिए इस बात को लेकर के कि हम ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर थे, हमको ब्रिक्स की ओर मूव करना पड़ेगा मीडियम रन में। और बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 2 बार एससीओ की समिट हुई थी, उसमें नहीं गए, मगर आज जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चीन हमारा दुश्मन नहीं है, उसके संग रिश्ता किस तरीके से पनपवाना है, उसको किस तरीके से साथ में लेकर के चलना है, उसके भी तरीके हैं। और तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि हमको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 11 साल में हमको नहीं दिखी। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है, इसी वजह से हमारी निर्भरता चीन पे बढ़ी है, और ये जो हमारा निर्यात है उस पे बढ़ी है। सर लेकिन तब तक क्या ये हो चुका होगा, आप जो कह रहे हैं, तब तक क्या ये हो चुका होगा जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर ने लिखी है? हूबहू शब्द ये है कि 50% टैरिफ इम्पोज्ड बाय द यूएस कुड डिवास्टेट इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योगों को ये टैरिफ तबाह कर देगा। तब तक ये हो चुका होगा क्या, जब तक हम तैयारी करेंगे? नहीं गरिमा जी, एक सेकेंड। पहली चीज तो फार्मा एग्जेम्प्टेड है, उसके अतिरिक्त हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अभी एग्जेम्प्टेड है। दे अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जो बड़ा इंपैक्ट होगा वो होगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे, और उनके लिए पैकेज की जरूरत है। पैकेज को तैयार करना होगा। कौन से सेक्टर्स हैं? लेदर है, लेदर एंड फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स है, और ये आपका श्रिम्प एक्सपोर्ट्स है, और जेम्स एंड ज्वेलरी है। ये 4 सेक्टर में आपको काम करना होगा, और तेजी से काम करना होगा। तैयारी नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग, आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो जो 10 साल पहले 17% का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो घटकर और 12% रह गया। जी खैर अब 12 नहीं है, इस समय 13 और 14 के बीच में है। मगर पॉइंट ये है कि जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि उद्देश्य ये था कि हम 25% ले जाएंगे इस 10 साल में, वो तो घट रहा है। तो मतलब नारेबाजी एक तरफ और असलियत दूसरी तरफ। और देखिए, ये हमको समझाना कि EY हमको बता रहा है कि सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी हम 10 साल में हो जाएंगे, इससे ज्यादा बड़ी लंतरानी मैकेंजी और इसी तरीके की कंपनियां कर सकती है। इसी तरीके की कंपनियां इसलिए करती हैं क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस मिलता है। उनका ऑब्जेक्टिव ही है, उद्देश्य ये है कि मल्टीनेशनल्स को इनवाइट करो, ये सपने दिखाकर कि भारत कहां से कहां पहुंचा जा रहा है। अरे हम चौथी भी नहीं अभी बने हैं, मगर हम CEO बता रहे थे कि चौथी हो गए। तो जरा सा संभल के रहें। हमको ग्रोथ रेट हमें 8, 8.5 चाहिए, तब जॉब्स बनेंगे। आज हमारी ग्रोथ 6 और 6.5 के बीच में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है जो आपने कहा कि
नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते और एक बेतरतीब लॉकडाउन के चलते ग्रोथ रेट में निरंतर कमी आई है। तो सर अब मैं ये पिछले 2 अगर साल मैं से आपकी बढ़ गई। चीजों को अगर लबोलुआब समझूं कि चाहिए 8.5% की ग्रोथ रेट, खड़े हुए हैं जी। तकरीबन 6.5% की ग्रोथ रेट पर जीडीपी में। जी तो वो जो नौकरियां बिल्कुल। जिनकी बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल कर रहे हैं उन सारी नौकरियों को पैदा होने में कितना वक्फा लगेगा, तकरीबन कितने साल मान लूं कि जो नौकरियां हर जाएंगी? साल हाँ जी हम तो अब नौकरियां जाने की बात कर रहे हैं। हमको चाहिए नया रोजगार। गैर कृषि क्षेत्र में 1.25 करोड़ सालाना नया रोजगार, और ये सरकार के दौर में 11 साल में केवल 60 लाख रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा हुआ मतलब है। आधे बाकी से जो भी रोजगार ज्यादा। ठीक है सर, लेट मी जी, कम बैक टू जी। यू, लेट मी कम बैक टू यू अनुराग।